प्रणाम। मैं सूरज सिंह और मेरे सहयोगी रितु खन्नी आज आपके सम्मुख अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में जो पूरे विश्व भर में योग अपनाया जा रहा है, जिसकी थीम है घर पे योग करें और फैमिली के साथ योग करें, इसका जो पैकेज आज हम आपको बताने जा रहे हैं। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले हम सबसे पहले किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठ सकते हैं। किसी भी आसन में आप चारपाई पे हो उस पर भी आप बैठ सकते हैं, या आप खड़े होकर भी आप अभ्यास कर सकते हैं, लेट पे के भी आप अभ्यास कर सकते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, इसमें एक बड़ा समूह खड़े होकर किए जाने वाला आसन, बैठ के किए जाने वाले आसन, पेट के बल किया जाने वाला आसन और लेट के किए जाने वाले आसन, यह अभ्यासों को समूह हमारे जो वैज्ञानिक तथ्य के रूप में यह बनाया गया है। सबसे पहले हम ध्यानात्मक आसन में दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन आपकी बिल्कुल सीधी, कोमलता से आपकी आंखें बंद, बिल्कुल गहरी लंबी श्वास, पूरे श्वासों को बाहर छोड़ दें। गहरी लंबी श्वास लें, पूरे श्वास को छोड़ दें। यह अभ्यास आपको 3 से 4 बार करना है। पूरे आपको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होने की कोशिश करनी है। अपने पर ध्यान देना है। आपके बाहरी जो इंद्रियां हैं उनसे अंतर्मुखी होने की कोशिश करनी है। सबसे पहले हम अपने 3 बार गहरी लंबी श्वास लेंगे। अपनी क्लास को स्टार्ट करने से पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट करें। तीन बार गायत्री मंत्र का उच्चारण पूर्ण मनोभाव के साथ आप सकारात्मक ऊर्जा को अंतःकरण करते हुए यह अभ्यास। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस गायत्री मंत्र का अर्थ उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। इसी भाव के साथ आप दोनों हाथों को रब करेंगे। गरम गरम हथेलियों को रब करेंगे और अपनी हथेलियों को रब करते समय धीरे से अपने आँखों पे लगाएंगे और धीरे से रिलैक्स करेंगे। यहीं से जो हमारा आज का जो कार्यक्रम है, जो प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग हम अभ्यास कर रहे हैं, अपने स्थान पे हम खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले हम अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे। पहले दोनों पाँव को हमें पीछे वज्रासन की स्थिति में आना है। दोनों हाथों को आगे, पहले हमने दाएं पाँव को आगे रखा, वहीं पर अपने स्थान पे धीरे से उठ जाना है। देन धीरे से रिलैक्स। सबसे पहले हमें ग्रीवा संचालन करना है। पाँव में अपनी शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको गैप करना है, ठीक है। दोनों हाथों को अपने कमर पे रखना है। कमर पे रखने के बाद आपने सबसे पहले अपने गर्दन को बाईं तरफ श्वास लेते हमें जाना है। एक बार देखें, श्वास लिया, बाईं तरफ रोटेशन करा, लेफ्ट साइड, कुछ सेकंड होल्ड करना। आप देखें कि अपने गर्दन पे ट्विस्टिंग कर हो रही है, आप वहीं पर ही रोक के रखें। देन श्वास छोड़ते समय आगे। इसी अभ्यास को दूसरी तरफ अपोजिट साइड हम करते हैं। श्वास लेते समय राइट साइड, कुछ सेकंड होल्ड, देन आगे। श्वास छोड़ते समय आगे। इसी अभ्यास को श्वास लेते समय ऊपर, कुछ सेकंड होल्ड करा, देन श्वास छोड़ा, डाउन। गहरी लंबी श्वास लेनी है यहीं पर ही। देन श्वास छोड़ते समय डाउन। अपने चिन को, अपने ठुड्डी को लॉक करना है। देन धीरे से आपको रिलैक्स करना है।
यही अभ्यास आपको 2 से 3 राउंड करना है, ठीक है। यहीं से अगला अभ्यास श्वास लेना है, देन श्वास छोड़ते समय अपने कान को बाईं तरफ मोड़ते समय अपने शोल्डर पे लगाने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे कुछ सेकंड रोक के रखना है, देन आप श्वास लिया, ठीक डाउन। श्वास छोड़ते समय इसके अपोजिट कोशिश करें कि जो आपके कान हैं आपके शोल्डर से सटे हुए हों। देन रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। अपने दोनों हाथों को आगे पीछे लॉक कर लेंगे, इस तरह आपको लॉक करना है और आंखें बंद और गहरी लंबी सांस लेनी है। देन पूरे सांस को छोड़ देना, देन रिलैक्स। हमारा अगला अभ्यास है स्कंद खिंचाव। आपको क्या करना है, दोनों हाथों को साइड में रखना है। पहले अपने हाथों को ऊपर 1 2 श्वास लिया, देन श्वास छोड़ना है, फिर वापस। लेकिन ध्यान रहे आपको क्या करना, नाक के द्वारा ही सांस लेनी है और नाक से ही सांस छोड़नी है। श्वास लिया, देन श्वास छोड़ना, डाउन। यह अभ्यास आप 3 से 5 राउंड करेंगे। इससे आपके जो हाथों की जो मसल्स है यह भी धीरे धीरे रिलैक्स होना ठीक हो जाएगा। यहीं से आप श्वास लिया, देन श्वास छोड़ा, डाउन। आप श्वास लिया, देन श्वास छोड़ा, डाउन। एक बार और श्वास लिया, देन श्वास छोड़ा, डाउन। यहीं से ही अब हमें आगे की ओर यह तीनों तरफ हमें श्वास लेना है, श्वास छोड़ना है। श्वास के साथ हम यह अभ्यास करते हैं तो हमारे जो शोल्डर की मसल्स है, जॉइंट पेन है, आप देखेंगे कि आपके हाथों की मसल्स में जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे लचीला आपका शरीर हो रहा है। देन यहीं से रिलैक्स, दोनों हाथों को रिलैक्स करना है, आगे या पीछे लॉक कर लेना है। इस तरह आंखें आपकी बंद रहेंगी, गहरी लंबी सांस लेनी है और पूरे सांस को छोड़ देना है। अधिकतर आपने देखा होगा कि हमारे जो एक्सीडेंटल केस होते हैं, आपकी कलाइयाँ, आपकी कोहनी, आपके शोल्डर, जहाँ पे भी जॉइंट है यहीं पर भी एक्सीडेंटल केस होते हैं। और यहीं से अगर आपके लचीले होते हैं, भविष्य में भी कोई वॉशरूम में फिसल जाता है, कोई सीढ़ियों से गिर जाता है, तो ये एक्सीडेंटल केस आपके साथ नहीं होगा। यह अभ्यास आप प्रॉपरली अच्छे ढंग से करेंगे। देन रिलैक्स, गहरी लंबी सांस, पूरे सांस को छोड़ दें। यहीं से अब आप दोनों हाथों को अपने शोल्डर पर रखेंगे, स्कंद चक्र हम बनाएंगे। देन श्वास लिया, देखो आपको क्या करना है, कोहनी को आगे मिलाते हुए श्वास भरते समय ऊपर, देन श्वास छोड़ते समय डाउन। श्वास लिया अप, देन श्वास छोड़ा, डाउन। यह अभ्यास आपको 5 से 10 राउंड आप करेंगे तो आपको धीरे धीरे जो शोल्डर मसल्स है, सर्वाइकल की जैसे समस्याएं हैं और ठीक होना शुरू हो जाएगी। यहीं से ही अब आपको अपोजिट यह अभ्यास करना है। अपोजिट करेंगे, श्वास भरते समय अप, देन श्वास छोड़ा, डाउन। श्वास लिया अप, देन श्वास छोड़ा, डाउन। श्वास लिया अप, देन श्वास छोड़ा, डाउन। देन धीरे से आपको रिलैक्स, हाथों को आगे लॉक कर लें और आंखें बंद, गहरी लंबी सांस लें और रिलैक्स करें। इसमें एक ध्यान देने की बात यह होती है कि जितना आप हाथों को आगे से और घुमा रहे हैं, ठीक इसके अपोजिट आपको इसका अभ्यास को उल्टा भी करना है, क्योंकि हमारी जो बॉडी है इसी तरह आप इसको बैलेंस कर रहे होंगे। ठीक है, हमारा अगला अभ्यास है कटी चालन में। आपको क्या करना है, शोल्डर के अकॉर्डिंग आपको पाँव में गैप करनी है। गैप करने के बाद अपने हाथों को अप, देन श्वास छोड़नी है। अपने पहले बाएं हाथ को दाएं हाथ के शोल्डर पे रखना है, ठीक अपने अपोजिट हाथ को पीछे की ओर कमर पे ले जाना है। कट, यहीं से आपको करना है, सबसे पहले हम अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने शोल्डर के अकॉर्डिंग अपने पाँव को खोलना है। खोलने के बाद आप सबसे पहले अपने हैंड, राइट हैंड को अपने लेफ्ट हैंड के शोल्डर पे रखना है और लेफ्ट हैंड को अपने कमर के पीछे ले जाना है और पीछे ट्विस्ट करना है। श्वास लेते ठीक अपने अपोजिट अपने एड़ी को देखने की कोशिश करनी है, कुछ सेकंड होल्ड करना है। आप देख रहे होंगे कि आपका जो प्रेशर है कमर पे आ रहा है। यहाँ से ठीक अपोजिट श्वास भरते समय आगे, देन श्वास छोड़ते समय डाउन। कुछ सेकंड होल्ड, आप पीछे अपनी अपोजिट एड़ी को देखने की कोशिश करें। देन श्वास लिया अप, देन श्वास छोड़ा, डाउन अप, देन रिलैक्स। आगे पीछे हाथों को लॉक,
और यहीं पर ही रिलैक्स करें। आप देख रहे हो कि जो साइड वाला जो वैली आपकी जो है, इससे आपकी वैली वाला जो पोर्शन है वो अभी पतला होना शुरू हो जाएगा। जो मोटापे से ग्रस्त होते हैं, जो कमर वाले जो पोर्शन है बहुत ही आपका पतला होना शुरू हो जाएगा। यह अभ्यास अगर आप प्रॉपरली करते हैं। इसको हम थोड़ा सा तेज़ी के साथ करते हैं। पहले क्या करते हैं, 1 2 3 चेंज अपोजिट। ऐसे अभ्यास को तेज़ी के साथ हम कर सकते हैं। चेंज, देन धीरे से रिलैक्स। बिल्कुल हाथों को आगे पीछे लॉक और गहरी लंबी सांस। पूरे सांस को छोड़ देना बाहर, दुगनी तेज से बाहर की ओर, और पूरे शरीर को रिलैक्स करना है। यहीं से आपको क्या करना है, रिलैक्स करेंगे, घुटना संचालन करेंगे, अपने दोनों हाथों को आगे और श्वास लिया। देन श्वास छोड़ते समय आप धीरे से छोड़ते समय नीचे की ओर बैठने की कोशिश करनी है। घुटने में थोड़ा सा गैप, होल्डिंग, यहीं पर ही होल्ड करने की कोशिश। 1 2 3 देन अप। आप देखेंगे अगर हम साइड से यह अभ्यास करते हैं, आपकी बैकबोन जो होगी बिल्कुल सीधी होगी। स्टार्ट, सांस लिया, देन श्वास छोड़ा, डाउन और होल्ड। नज़र बिल्कुल सामने किसी भी एक बिंदु पर ध्यान केंद्रित करते हुए श्वास छोड़ते समय अप, देन रिलैक्स। यह अभ्यास आप 5 से 10 बार करेंगे तो आपको अवश्य ही थाइज में जो मसल्स है उसमें खिंचाव तनाव उत्पन्न हो रहा होगा और धीरे धीरे रिलैक्स होना शुरू हो जाएगा। गहरी लंबी श्वास लें, देन पूरे श्वास को छोड़ दें, रिलैक्स। सबसे पहले हम 2 से 3 इंच का हम पहले पाँव में गैप करते हैं। दोनों हाथों को अपने थाइज के अगल बगल रखते हैं। पूरा ध्यान सामने की ओर, अपने आज्ञा चक्र पे ध्यान करना है। सबसे पहले हम दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं। श्वास भरते समय 1 2, श्वास हथेली आसमान की ओर। 3, दोनों हाथों को लॉक कर लेना है, फिंगर को लॉक। देन 4, श्वास छोड़ते समय हमने सर के ऊपर। यही सही 5, अपने पूरे शरीर को श्वास लेते समय ऊपर की ओर उठाना है। दोनों शोल्डर आपके कान से सटे हुए और आपका ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे। कुछ सेकंड यहाँ पे बैलेंस बनाने की कोशिश। इससे होगा कि आपके पूरे थाइज में खिंचाव, अपने शोल्डर पे खिंचाव, और आपकी स्थिति बिल्कुल सीधी, ना कोई हलचल, बिल्कुल ध्यान अपने आज्ञा चक्र पे। धीरे से श्वास छोड़ते समय डाउन। इसी अभ्यास को अपने बॉडी के क्षमता अनुसार ही करें, जोर जबरदस्ती ना करें। श्वास भरते समय आप कुछ सेकंड होल्ड, देन श्वास छोड़ा, डाउन। देन धीरे से जैसे हम जाते हैं वैसे ही इसको वापस अपने स्थान पे आ जाते हैं। देन धीरे से हाथों को आगे पीछे लॉक, पाँव में हल्का सा गैप, आंखें बंद और रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास लें, देन पूरे श्वास को छोड़ दें, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास है वृक्षासन। वृक्षासन के लिए आपके लोग क्या करना है, सबसे पहले हम करते हैं अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, अपने दाएं पाँव के थाइज पे लगाते हैं। धीरे से अपने हाथों को, दोनों हाथों को ऊपर, 1, हथेली को आसमान की ओर, 2 3, श्वास लेते समय दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार की मुद्रा में। ध्यान किसी एक बिंदु पे रखना है, सामने की ओर नज़र। दोनों हाथ आपके कान से सटे हुए। आप देख रहे होंगे कि आपकी एकाग्रता के लिए बहुत ही लाभदायक आसन कहा गया है वृक्षासन। एक वृक्ष की आकृति आप बना रहे हैं। इसी अभ्यास को कुछ सेकंड होल्ड, देन धीरे से रिलैक्स। वापस फिर अपने धीरे से अपने पाँव को रिलैक्स कर लें। सबसे पहले हम इस पहले हमने क्या करा, दाएं पाँव से अभ्यास करा था। अब हम ठीक अपोजिट लेग से इसका अभ्यास करेंगे। पहले दाएं पाँव को फोल्ड करके बाएं पाँव की थाइज पे रखेंगे। रखने के बाद अपने को बिल्कुल एकाग्रता के साथ, अगर आप डिसबैलेंस हो रहे हैं तो उसको रोकें और श्वास भरते समय हाथों को ऊपर उठाना है, हथेली आसमान की ओर, और धीरे से ऊपर नमस्कार की मुद्रा में अभ्यास। और कुछ सेकंड होल्ड, कानों से सटे हुए आपके हाथ, और 5 तक काउंट करना है। 1 2 3 4 5। देन धीरे से रिलैक्स। जैसे हम जाते हैं उसी अभ्यास से आप धीरे धीरे वापस भी आते हैं। देन धीरे से रिलैक्स, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, और पूरा श्वास को दुगनी तेज से बाहर। अगर हम थक जाते हैं, हम जल्दीबाजी का अभ्यास करते हैं, लेकिन
ध्यान रहे आपको जो हम ब्रीदिंग श्वास का ध्यान रखना है वो हम नाक से ले रहे हैं, नाक से छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम जितने हम नाक का यूज करते हैं तो हमारे पूरे लंग्स की कैपेसिटी बढ़ना शुरू हो जाती है। हमारा अगला अभ्यास पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में अपने दोनों हाथों को थाइस के अगल बगल रखने हैं। यहीं से दोनों श्वास भरते समय दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाना है। 1 2 3 श्वास छोड़ते समय डाउन 90 डिग्री का कोण, दोनों हाथों के बीच में ध्यान। और यहीं से श्वास छोड़ते समय अपने दोनों हाथों को अपने पाँव के अगल बगल रखना है। और यहीं पर श्वास छोड़ते समय अपने कोशिश करने के माथे को धीरे से अपने घुटने पे लगाने की कोशिश करेंगे। यहीं से ही आपको अब दोनों हाथों को ऊपर 90 डिग्री कोण, देन धीरे से अप, देन रिलैक्स। यह अभ्यास को एक बार और करेंगे। श्वास लिया, देखो कैसे करना है। 1 2 देन श्वास छोड़ा 3। पूरे धीरे से आपको नीचे की ओर जाना है और यहीं से आपको अपनी कोशिश करनी है माथा लगाएं। अगर आप माथा नहीं लगा सकते तो अपने आप को पुश, दोनों हाथों को पीछे लॉक करना है और धीरे से अपने को जमीन की ओर कोशिश करें, पुश नीचे को माथा लगाने की कोशिश जितना हो सके। यहीं से वापस धीरे धीरे आप, देन रिलैक्स। दोनों हाथों को आगे पीछे लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद रिलैक्स करते हैं। गहरी लंबी श्वास, देन पूरे श्वास को दुगनी तेज से बाहर। एक बार और गहरी लंबी श्वास, देन पूरे श्वास को छोड़ दिया बाहर। आप देख रहे होंगे कि इससे आपका क्या होगा, ब्लड सर्कुलर आपके जो हम नीचे झुकते हैं, लेकिन ध्यान रहे आगे उसे झुकना है जिसके कमर में पेन ना हो, जिसको सर्वाइकल की समस्या ना हो, क्योंकि इससे आपका परेशानी और बढ़ना शुरू हो जाएगा। और यह अभ्यास उन्हीं को करना है जो बिल्कुल ठीक हैं, आगे झुकने वाला अभ्यास वही कर सकता है, लेकिन जिसको कमर में परेशानी हो, सर्वाइकल हो, स्पॉन्डिलाइटिस हो, तो उन्हें यह अभ्यास नहीं करना है। ठीक है। यहीं से अगला अभ्यास हमारा है अर्ध चक्रासन। अर्ध चक्रासन में आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने दोनों हाथों को कमर की ओर लॉक करना है, दोनों अंगूठों को पीछे मिलाना है। मिलाने के बाद आपने श्वास अपने दोनों पाँव में 1 से 2 इंच का गैप करना है, जिससे कि आपकी बॉडी बैलेंस हो सके। ठीक है। और श्वास भरते समय आपको पीछे की ओर झुकने की कोशिश करनी है। श्वास लिया, धीरे धीरे पीछे, कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 देन 5। श्वास छोड़ा आगे। आपके बिल्कुल घुटने बिल्कुल सीधा हो और जिसकी कमर की जिससे परेशानी है उसके लिए यह अभ्यास बहुत ही लाभदायक है। कमर दर्द के अभ्यास इससे बहुत ही जल्दी ठीक होना शुरू हो जाता है, आपको तुरंत इससे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। यहीं से अगला अभ्यास हमारा, यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास है त्रिकोणासन। त्रिकोणासन में सबसे पहले दोनों पाँव को फैला लेते हैं। फैलाने के बाद आपको दोनों पाँव को फैला लिया। फैलाने के बाद आपको पहले बाएं पैर को साइड में रखना है तिरछा। फिर दोनों पहले हमने राइट हैंड को ऊपर उठाया। अगर हमने बाएं पैर को हमने आगे करा तो हमको यहीं से राइट हैंड को कान से सटाना है। सटाते हुए धीरे से अपने दाएं जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसे हम धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाएंगे और होल्डिंग के साथ कुछ सेकंड सामने की ओर नज़र, कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 5 देन आप धीरे से जैसे हम जाते हैं देन रिलैक्स। जैसे अपोजिट, पहले हमने लेफ्ट पाँव को साइड करा था, अब हमें राइट पाँव को सीधा करना है, देन लेफ्ट पाँव को तिरछा की ओर करना है। आप देख रहे होंगे कि धीरे श्वास लिया, धीरे धीरे आपको नीचे जाना है और कुछ सेकंड होल्ड करना है। पूरा ध्यान बिल्कुल सामने। आप देख रहे होंगे कि आपके थाइज मसल, आपके जो कमर पे प्रेशर आ रहा है, आपके हाथों पे जो प्रेशर आ रहा है वो धीरे धीरे रिलैक्स होना ठीक हो जाएगा, खिंचाव आएगा और श्वास छोड़ते समय आप और रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास। हर एक अभ्यास को आप 2 से 3 बार अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको अवश्य ही इसके फ़ायदे आपको स्वयं मिलना शुरू हो जाएगा। कमर दर्द, जो आपके जो मोटापे के लिए बहुत ही लाभदायक, आपकी डाइजेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा, जठराग्नि आपकी मजबूत होना शुरू हो जाएंगी। अब हम बैठ के किए जाने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम अपने स्थान पर बैठ जाएंगे, दोनों हाथों को आगे, पहले हम बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाते हैं, फिर दाएं पैर को पीछे की ओर, दोनों हाथों को अपने घुटने पे धीरे से अपने हाथों को साइड में
और अपने पाँव को आगे की ओर, और यहीं से अपने दोनों हाथों को पीछे की ओर रखना है, कमर सीधी रखनी है और आपके पाँव जो तलवे हैं बिल्कुल आगे की ओर फ्लैट हो। यह हमारा है दंडासन। गहरी लंबी सांस लेनी है, देन पूरे सांस को दुगनी तेज से बाहर। सबसे पहले हम करते हैं इसमें तितली आसन करते हैं। पहले हम दोनों पाँव को फोल्ड करेंगे, फोल्ड करने के बाद आप करेंगे अपने जो तलवा है इस प्रकार तलवे को मिला देंगे। मिलाने के बाद अपनी उंगलियों को लॉक कर लेंगे, अपने 5 जो उंगलियां हैं उन पे रोक के रखेंगे, कमर सीधी रखेंगे। गहरी लंबी सांस लिया, इसे सांस लिया अप, देन सांस छोड़ डाउन, अप देन डाउन। यह अभ्यास अगर आप 5 से 10 बार करते हैं तो आपके हिप जॉइंट और थाइज मसल्स यह धीरे धीरे रिलैक्स हो जाएगा। आप इससे कि पद्मासन भी अच्छी तरह लगाना शुरू हो जाएगा। देन सांस छोड़ो, रिलैक्स, देन धीरे से अपने पाँव को आगे की ओर कर लिया, बिल्कुल रिलैक्स। गहरी लंबी सांस, देन पूरे सांस को छोड़ दो। सबसे पहले हम बाईं तरफ अपने दोनों हाथों को रखते हैं, अपने दोनों पाँव को दाईं तरफ से पीछे फोल्ड करना है और अपने घुटने के बल बैठना है। घुटने के बल आपको कमर गर्दन सीधी करके दोनों हाथों को अपने थाइज के ऊपर रखना है और आंखें बंद कर लेनी है। यह हमारा वज्रासन कहलाता है, जिससे हम यह अभ्यास एक ऐसा अभ्यास है जिससे आप खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद भी यह अभ्यास कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन सिस्टम बहुत मजबूत होना शुरू हो जाता है। हर एक वज्रासन एक वज्र की तरह कहते हैं, इस जो हमारी रीढ़ की हड्डी है इससे भी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होना शुरू हो जाता है। यह है एक जो हमारा जो पूरे आसनों को जो सीक्वेंस बना हुआ है यह साइंटिफिक है, या आप इसे अवश्य करेंगे। इसी भाव के साथ आप डेली योग के साथ जुड़े रहेंगे। अब हमारा अगला अभ्यास वज्रासन। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास है उष्टासन। पहले हम उष्टासन के अभ्यास के लिए सबसे पहले हम दोनों पाँवों को अपने घुटने के बल खड़े हो जाते हैं। घुटने के बल आपको खड़े होना है। खड़े होने के बाद सबसे पहले हम करेंगे अर्ध उष्टासन। अर्ध उष्टासन में क्या करना है, तलवे को बिल्कुल पीछे फ्लैट की ओर रखना है, दोनों हाथों को कमर की ओर, कमर को कस के पकड़ लेना है, नजरें बिल्कुल सामने, और श्वास भरते समय आपको पीछे की ओर झुकना है और कुछ सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5, देन धीरे से अप, और यहीं से आप वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि आपका जो आकृति है एक ऊँट की तरह होगी, और बैकबोन जो है इससे भी जो कमर दर्द है वह उसके लिए बहुत ही लाभदायक आसन, जो बैकबोन जिसको समस्या है वह भी जल्दी इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। एक बार इसे करेंगे। गहरी लंबी सांस लिया, देन दोनों हाथों को लॉक करना है कमर पे। श्वास भरते समय हमें पीछे की ओर झुकना है, कुछ सेकंड होल्ड करना है, देन धीरे से रिलैक्स, वापस नज़र बिल्कुल सामने, गहरी लंबी सांस, आंखें बंद। यहीं से ही अब हम करते हैं पूर्ण उष्टासन। उष्टासन में सबसे पहले हम करते हैं उष्टासन, एक ऊँट की आकृति आप बना रहे होंगे। सबसे पहले हमें दोनों घुटने के बल हमें उठना है। उठने के बाद पहले हमें बाएं हाथ से अपने बाएं एड़ी को पकड़ना है, बैक आउट। सबसे पहले हमें अपने दोनों घुटने के बल उठना है, अपने बाएं हाथ से बाएं एड़ी को पकड़ना है, ये से दाएं हाथ से अपने दाएं एड़ी को पकड़ना है और पीछे को अपने गर्दन को पीछे की ओर करना है, और पूरा ध्यान आपके आज्ञा चक्र पे। कुछ सेकंड होल्ड, और यहीं से धीरे धीरे जैसे हम जाते हैं यहीं से ही वापस, और धीरे से आपको रिलैक्स करना है। इसके जो बेनिफिट है आप देखो, कमर दर्द के लिए तो बहुत ही लाभदायक आसन है। जिसकी नाभि अगर किसी की नाभि खिसक जाती है उससे भी अनेकों रोग आपके सामने उत्पन्न हो जाते हैं, वह भी नाभ भी अपने जगह पे आना शुरू हो जाएगा, और आपके कब्ज, एसिडिटी, गैस जितनी भी समस्याएं हैं यहाँ इससे ठीक होना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले हम वज्रासन, दोनों हाथों को कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को ऊपर, श्वास भरते समय ऊपर उठाना है, देन श्वास छोड़े हमें धीरे से हमें नीचे की ओर झुकना है, अपने हाथों को आगे, और धीरे से अपने हाथों को आगे ले जाते समय और कुछ सेकंड होल्ड करना है, अपने पूरा ध्यान सामने की ओर। 1 2 3 4, देन 5, देन धीरे से जैसे हम आते हैं वैसे आपको वापस आना है, और अपने दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख लेना है, देन रिलैक्स। इससे क्योंकि आप देख रहे होंगे आपके जो पेट पे इससे प्रेशर पड़ रहा है,
और आपके जो हम आगे फॉरवर्ड वाली बेंडिंग है, लेकिन ध्यान फॉरवर्ड की ओर झुक रहे हैं, लेकिन ध्यान रहे जो बैकवर्ड जो जिसको कमर में दर्द है वो आगे की ओर ना झुकें। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास है उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन में पहले हम दोनों पाँव को फैला लेते हैं, अपने जो पीछे एड़ी की है उसे हम मिला लेते हैं। देन अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले गए और हाथों को पीछे की ओर रख लिया और कुछ सेकंड होल्ड, नज़रें बिल्कुल सामने की ओर। 1 2 3 4 5। आप देख रहे होंगे कि आपके जो शोल्डर हैं बिल्कुल इसकी खिंचाव उत्पन्न हो रहा है, आपकी लंग्स कैपेसिटी में इसका लंग्स के जो ब्रीदिंग है वह बढ़ रही है। देन धीरे से वापस, देन रिलैक्स, वापस धीरे से अपने पाँव को खोल लेंगे आगे की ओर, देन रिलैक्स, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, दोनों हाथों को आगे की ओर, देन रिलैक्स। हमारे हर एक अभ्यास के साथ आप अगर रिलैक्सेशन अवश्य करते हैं तो इसका दुगना फ़ायदा आपको मिलना शुरू हो जाता है। अगला अभ्यास है हमारा वक्रासन। एक वक्रासन हम करते हैं, सबसे पहले हम अर्ध मत्स्येंद्रासन की तरह यह अभ्यास, पहले हम बाएं पाँव को फोल्ड करते हैं, दाएं पाँव के थाइस के साइड में रखते हैं। रखने के बाद अपने बाएं हाथ को पीछे ले गए और दाएं हाथ को धीरे से अपने नी को इस तरह आपको यह अभ्यास करना है और पीछे की ओर ट्विस्ट करना है। कुछ सेकंड होल्ड करना है। आप देख रहे होंगे कि आपके कमर पे, आपके पेट पे से प्रेशर पड़ रहा है और धीरे धीरे वह पोर्शन आपका, हर एक सिस्टम आपका एक्टिवेट होना शुरू हो जाएगा। देन धीरे से रिलैक्स। यहीं से हम दूसरे पाँव से भी अभ्यास करते हैं। एक बार देखें, पहले ने हमें ठीक अपोजिट रखा है। रखने के बाद आपको अपने कोहनी के सहारे अपने पाँव को पीछे ले जाना है और अपने पाँव पे पकड़ने की कोशिश करनी है और पीछे की ट्विस्ट करना है। कुछ सेकंड होल्ड, 1 2 3 4 देन 5, देन धीरे से रिलैक्स और पाँव को बिल्कुल सीधा सामने, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी, गहरी लंबी श्वास, देन पूरे सांस को दुगनी तेज से बाहर, रिलैक्स। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास है मकरासन। मकरासन में सबसे पहले हम पेट के बल हम लेट जाते हैं। लेटने के बाद अपने दोनों हम लेटे, पहले भुजंग आसन में आए, धीरे से श्वास लिया, देन धीरे से शशांक आसन में जाना है नीचे और वापस हम आगे की ओर लेट गए। लेटने के बाद आपको क्या करना है, दोनों हाथों को अपने चिन के नीचे रखना है और पाँव को ऊपर नीचे, सांस लिया, देन सांस छोड़ा। यह अभ्यास आपको 5 से 10 बार यह अभ्यास प्रॉपरली करना है। इससे कि आप देख रहे होंगे कि आपके बैकबोन में जो प्रेशर पड़ रहा है, धीरे धीरे आपकी कमर दर्द, सर्वाइकल, ये सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देन धीरे से आपको रिलैक्स करना है। रिलैक्स हमें हमेशा बालासन में करना है। अब देखें, अपने पहले हम दाएं हाथ को साइड में रखते हैं, पाँव को फोल्ड करा और इस तरह रिलैक्स कर लिया। कुछ सेकंड आंखें बंद करके रिलैक्स, देन रिलैक्स। यहीं से वापस श्वास लेते समय आप कोहनी धीरे से आपको सीधी करनी है, देन डाउन, श्वास छोड़ा, वापस डाउन, वापस श्वास लिया। इसे हम कोबरा पोज भी कहते हैं। एक सांप की आकृति आप बना रहे होंगे, बिल्कुल सामने नज़र, बैकबोन, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक और जिसको सर्वाइकल है उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है आसन। और धीरे से डाउन, वापस सांस लिया, कुछ सेकंड हो रोकना है, कमर सीधी, देन धीरे से होल्डिंग और वापस धीरे धीरे आपको डाउन करना है और रिलैक्स कर लेना है। रिलैक्स, आपको रिलैक्स हमेशा बालासन में रिलैक्स करना है और रिलैक्स। कुछ सेकंड होल्ड, देन रिलैक्स। ये से सबसे पहले हम कंद्रासन, अगला अभ्यास हमारा है कंद्रासन। कंद्रासन के लिए सबसे पहले अपने दोनों पाँव को फोल्ड करते हैं और अपने हिप जॉइंट पे लगाने की कोशिश करते हैं। अपने यहीं पर ही अपने राइट हैंड से राइट लेग को, लेफ्ट हैंड से लेफ्ट लेग के एड़ी को पकड़ने की कोशिश करनी है। ऐसे श्वास भरते समय अपने पाँव को ऊपर उठाना है और अपने पेट को जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर की ओर उठाना है और होल्डिंग करनी है।
आप देख रहे होंगे कि आपके जो कमर है वह ऊपर की ओर, आपके जो शोल्डर पे पूरा प्रेशर आ रहा है, गर्दन पे प्रेशर, और धीरे से आपको रिलैक्स। क्या हो, कमर दर्द के लिए बहुत ही लाभदायक बताया गया है कंद्रासन, और जिसकी नाभि खसक जाती है उसके लिए भी बहुत ही लाभदायक है। यहीं से एक बार और करेंगे ये अभ्यास को। दोनों हाथों से अपनी एड़ी को पकड़ना। श्वास भरते समय आप जितना ऊपर उठा सकते हैं ऊपर उठाने की कोशिश, देन धीरे से डाउन, देन वापस रिलैक्स कर लिया। दोनों पाँव को रिलैक्स, नीचे की ओर सीधा, हथेली आसमान की ओर, दोनों पाँव में गैप, और कुछ सेकंड रिलैक्स। गहरी लंबी सांस लिया, देन पूरे सांस को दुगनी तेजी से बाहर। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास है मंडूकासन। मंडूकासन में सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में सबसे पहले अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद अपने दाएं हाथ दोनों फिंगर को लॉक करने के बाद आपने कोशिश करनी है अपने नाक पे अपने घुटने को लगाने की कोशिश। श्वास छोड़ते समय ऊपर, देन श्वास छोड़ा डाउन। अगला अभ्यास है हमारा पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन में सबसे पहले हम अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हैं, दोनों हाथों को लॉक करते हैं। लॉक करने के बाद अपने नी के ऊपर रखना है। श्वास लिया, देन श्वास छोड़ते समय अपने कोशिश करनी है अपने नाक पे अपने घुटने को लगाने की कोशिश, और कुछ सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5, देन धीरे से रिलैक्स। यह अभ्यास आपको प्रॉपरली 3 से 4 राउंड करना है। दूसरे पाँव से भी पहले हमने लेफ्ट को फोल्ड करा था, अब हम राइट पाँव को फोल्ड करेंगे, और धीरे से श्वास छोड़ते समय अपने नाक पे लगाने की कोशिश। कुछ सेकंड होल्ड। 1 2 3 4 5, देन धीरे से रिलैक्स। गहरी लंबी श्वास लें, देन पूरे श्वास को दुगनी तेज से बाहर निकाल दें, देन रिलैक्स करना है। दोनों पाँव में गैप, दोनों पाँव में गैप करें, हथेली आसमान की ओर, आंखें बंद ही रखें। गहरी लंबी श्वास लें, देन रिलैक्स। यहीं से हम दोनों पाँव को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद मंडूकासन, दोनों पाँव को फोल्ड करते हैं। फोल्ड करने के बाद दोनों हाथों को लॉक करना है और अपने घुटने के ऊपर रखना है। यह हमारा पूर्ण पवन मुक्तासन कहलाता है। श्वास छोड़ते समय अपने नाक को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश, और पाँव को आगे तने हुए रखना है, और कुछ सेकंड होल्ड। 1 2 3 4, देन 5, धीरे से रिलैक्स। एक बार और करते हैं इसे। श्वास लिया, दोनों पाँव को ऊपर और दोनों हाथों को लॉक करना है, अपने घुटने के ऊपर रखना है, देन श्वास लेना है, और श्वास छोड़ते समय अपने नाक को अपने घुटने पे लगाने की कोशिश। कुछ सेकंड होल्ड। 1 2 3, देन धीरे से रिलैक्स। धीरे से रिलैक्स करें और अपने स्थान पे लेटे रहें, बिल्कुल रिलैक्स। यहीं से अब हमारा अगला अभ्यास शवासन, जिसमें आसन में आप इतने भी आपने अभ्यास करे हैं उसके बाद आपको रिलैक्सेशन करना होता है। इसका नाम है शवासन, ठीक है। मानसिक तनाव, आपके जितने भी तनाव खिंचाव आपके शरीर में है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। शवासन से आपके शरीर में एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है। अपनी एड़ी को अंदर की ओर रखते हैं, पंजे को बाहर की ओर, हथेलियाँ आसमान की ओर, आधी खुली आधी बंद, आँखें आपकी कोमलता से बंद हैं। पूरा ध्यान अपने शरीर पे। गहरी लंबी सांस लेनी है, पूरे सांस को बाहर छोड़ देनी है। एक बार और गहरी लंबी सांस, देन पूरे सांस को छोड़ दें, रिलैक्स। कुछ सेकंड रिलैक्स करने के बाद आपको एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। दोनों हाथों को यहीं पर रब करते हैं, गरम गरम हथेलियों को रब करते हैं। रब करने के बाद आपने धीरे से अपने आँखों पे रखा और रिलैक्स कर लिया। ऐसे आपको बाएं करवट लेते समय सबसे पहले हमने बाएं करवट लेते समय अपने स्थान पे उठना है। पहले हमने दाएं पाँव को फोल्ड करा और दाएं हाथ को बाएं तरफ रखा, ऐसे अपने स्थान पे उठ जाना है और अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। अब हम करते हैं अगला अभ्यास प्राणायाम की ओर। जितने भी आपने आसन करे हैं
उन्हें कुछ देर मनोभाव के साथ किसी भी ध्यानात्मक आसन में आप बैठेंगे। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करके अपने हाथों की ज्ञान मुद्रा बनानी है। ज्ञान मुद्रा में सबसे पहले अपने अंगूठे और जो पहली उंगली है उसको अपने नाखूनों के द्वारा इस प्रकार मिलाना है और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखनी है। यह हमारी ज्ञान मुद्रा। जितने भी आपने आसन करे हैं उन्हें मन में एक बार दोहराएं और गहरी लंबी सांस लें और पूरे सांस को दुगनी तेज से बाहर की ओर छोड़ दें। यह श्वसन क्रिया हमारी। अपने पूरा ध्यान अपने सांसों पे, सांस ले रहे हैं देन सांस को छोड़ रहे हैं। आपकी मानसिक एकाग्रता आपकी देखी जाएगी, स्मरण शक्ति आपकी देखी जाती है। इसमें आप कितने अपने प्रति सजग हैं, आप इसे अपनाएं। गहरी लंबी सांस लें देन पूरे सांस को दुगनी तेज से बाहर, देन रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारा है प्राणायाम में। सबसे पहले हम करते हैं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम जो सभी रोगों को नाशक, पूरे समस्याएं, शरीर के अंदर कितने भी बड़ी समस्याएं क्यों नहीं हो, हर एक समस्याओं का अगर आप यह अनुलोम विलोम प्राणायाम 5 से 10 बार अगर आप करते हैं तो आपको हर एक परेशानी से आपको छुटकारा दिलाएगा, आपको निरोगी बनाएगा। सबसे पहले हमें दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा, आप इस हाथ की प्रणव मुद्रा बनाएंगे। पहले हमने अंगूठे को, जो अंगूठे के बाद की जो पहली 2 उंगलियां हैं उनको फोल्ड करके अपने अंगूठे के जड़ पे रखना है। वापस अपने रिंग फिंगर और अपने अंगूठे का यूज करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, पहले दाएं नासिका को बंद करके बाएं नासिका से श्वास लेते हैं। बाएं नासिका को बंद करा और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ दिया। इसी प्रकार यह अभ्यास दूसरे साइड जिससे छोड़ा है उसी से श्वास लेनी है और बंद करने के बाद ठीक इसके अपोजिट यह अभ्यास छोड़ देना। अल्टरनेट आपको करना है। पहले हमने लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ना है और राइट से लिया है और राइट से छोड़ देना है। यह अभ्यास अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपकी ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना जो हमारे 3 नाड़ियां हैं, हमारे शरीर के जो तीनों नाड़ियों का समूह, गंगा, यमुना, सरस्वती का समूह, यह आपके पूरे शरीर को शुद्धिकरण करता है। एक बार स्टार्ट कर रहे हैं लेफ्ट। अगर आप इस प्रकार यह अभ्यास में प्रणव मुद्रा आप नहीं बना पाते हैं तो अपने दोनों उंगलियों को, अंगूठे के बाद की जो पहली 2 उंगलियां हैं उन्हें अपने माथे पे लगाएं, जहाँ पे महिलाएं बिंदी लगाती हैं और पुरुष टीका लगाते हैं। इस प्रकार यह अभ्यास यहाँ पे भी लगाएं। और आपको क्या करना है, लेफ्ट से नॉस्ट्रिल से सांस लेनी है, बंद करें और राइट से छोड़ें। जिससे छोड़ा उसी से सांस लेनी है, बंद करा और ठीक इसके अपोजिट यह अभ्यास छोड़ देना है। देन रिलैक्स, धीरे से रिलैक्स। प्राणायाम से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, कुछ सेकंड रिलैक्स करें। यह अनुलोम विलोम प्राणायाम अगर 5 से 10 मिनट आप करते हैं, जिसको परेशानी देखो सभी स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, यह हमारा अभ्यास है। जो स्वस्थ हैं वह अगर इसे भी प्रॉपर अच्छी तरीके से 10, 15, 20 मिनट तक आप इसे प्रॉपर करते हैं तो हर एक बीमारी से आप छुटकारा अवश्य पाएंगे। अगला अभ्यास है हमारा कपाल भाती प्राणायाम। कपाल भाती प्राणायाम वैसे हमारे षटकर्म में जोड़ा गया है, लेकिन यह आपके देखे हुए जिसके कपाल से ही आप लग रहा हो कि आपके सर शीर्ष प्रदेश का शुद्धिकरण, आपके डाइजेशन सिस्टम का शुद्धिकरण करेगा। आपकी जो बड़ी आंत में जो मल चिपक जाता है उसको निष्कासन की क्रिया यह करता है। आप देखेंगे किस प्रकार यह अभ्यास करना है। कमर गर्दन सीधी रहती है, आपको श्वास को छोड़ना है और अपने पेट को अंदर की ओर करना है। श्वास छोड़ा और पेट अंदर की ओर करना है। यह अभ्यास एक बार देखें कैसे करना है। अगर आप देखें इस प्रकार दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा स्टार्ट करेंगे। गहरी लंबी श्वास लिया, श्वास छोड़ा और स्टार्ट। इसमें श्वास को छोड़ना ही छोड़ना होता है, लेना नहीं होता है। आप करो, इसमें श्वास को छोड़ना ही छोड़ना होता है, लेना नहीं होता है। यह अभ्यास आप प्रॉपरली अच्छी ढंग से करेंगे। श्वास लिया, गहरी लंबी श्वास लेनी है, कुछ सेकंड रोकें और पूरे श्वास को दुगनी तेज से बाहर और रिलैक्स, कुछ सेकंड रिलैक्स। आप देख रहे होंगे कि आपके पेट पे जो खिंचाव, एक भारीपन आपको उत्पन्न हुआ है, उससे रिलैक्सेशन, जो हमारे मल का जो निष्कासन होता है, मल बड़ी आंत में चिपक जाता है जब, तो उसमें से भी आपको मोटापे, उससे भी बड़ा परेशानी आपकी होती है। कब्ज, एसिडिटी, गैस जैसी भयंकर रोगों से भी यह छुटकारा दिलाता है। आँखों सभी बीमारियाँ
तो यह कपालभाति प्राणायाम अवश्य करेंगे। अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम आप अवश्य करें। अगला अभ्यास हमारा है शीतली प्राणायाम। आपको क्या करना है, अपने दोनों हाथों को ज्ञान की मुद्रा और अपने जीभ को बाहर की ओर निकालना है। इस प्रकार आपको जीभ को निकालना है कि एक कौवे की चोंच के समान अपने जीभ को बनाना है। इस प्रकार आपको यह देखें एक बार, इस प्रकार यह अभ्यास करना है और श्वास को अपने जीभ से अंदर की ओर खींचना है। आप देखेंगे पूरे लंग्स को और नाक से पूरे श्वास को बाहर निकाल देना। एक बार देखें यह अभ्यास, जीभ को पहले हमने कौवे की चोंच के समान यह अभ्यास करना। देखो, श्वास लिया, कुछ सेकंड रोक कर रखा और नासिका से श्वास को बाहर निकाल दिया। एक बार और अभ्यास करेंगे। नासिका से आपके शरीर की जो ठंडक आपके शरीर में उत्पन्न हो रहा होगा। गर्मी के मौसम में अगर आप शीतकारी प्राणायाम अगर आप करते हैं तो इससे ही आपको अवश्य ही ठंडा का महसूस होगा। भूख प्यास, अगर आपको प्यास भी लगती है, अगर आप यह प्राणायाम अगर आप कर लेते हैं, यह है शीतली। अब हम करते हैं शीतकारी प्राणायाम। अपने शीतकारी प्राणायाम क्या कहते हैं, दोनों दांत को बंद करना है, अपने होंठ को खुला रखना है। खुला रखने के बाद दांत के द्वारा आपने बंद रखना है, श्वास को वायु को अंदर की ओर लेना है, कुछ सेकंड रोकना है, देन नासिका से आपको बाहर छोड़ना है। एक बार देखें, कमर गर्दन सीधी, दोनों दांतों को मिलाएं, स्टार्ट करें। देन रिलैक्स। अगर यह अभ्यास शीतली और शीतकारी प्राणायाम अगर आप प्रॉपरली डेली करते हैं गर्मी के मौसम में, तो यह बहुत ही लाभदायक प्राणायाम बताया गया है। हाई बीपी जिन्हें है उनके लिए भी यह बहुत ही लाभदायक प्राणायाम, जिसको लेकिन लो बीपी है उन्हें यह अभ्यास नहीं करना होता है, क्योंकि उनकी बीपी जो है और लो जा सके, उन्हें परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हाई बीपी वालों के लिए बहुत ही लाभदायक प्राणायाम यह कहा गया है। शीतली, शीतकारी और चंद्रभेदी प्राणायाम भी अगर आप कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा हाई बीपी वालों के लिए। इसी कमर गर्दन सीधी। अगला प्राणायाम हमारा है भ्रामरी प्राणायाम। मानसिक एकाग्रता आपको देता है, आपके पूरे शरीर का शुद्धिकरण, लेकिन इसमें ध्यान रहे इस प्रकार भाव के साथ इसको करना पड़ता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने दोनों हाथों को इस प्रकार उठा लें, अपने जो कान के जो बाहर के पर्दे हैं इन पे इसे लॉक कर लें। इस प्रकार लॉक करना है कि मेरी आवाज़ भी आप बाहर नहीं सुन पा रहे हैं। उसके बाद पहली उंगली माथे के ऊपर, 2 उंगलियां आँखों के ऊपर, 1 उंगली नाक के बगल में, और आपके होंठ आपके बंद रहेंगे, दांत अंदर से लॉक रहेंगे और गहरी लंबी सांस लेनी है और ओम का उच्चारण करना है बंद दांतों से, लेकिन आपके दांत खोलने नहीं है, बंद दांतों से। इस प्रकार महसूस करना होता है कि आपके सर के ऊपर से एक मधुमक्खी का छत्ता गुजर रहा है। भंवरे की ध्वनि आपको उत्पन्न करनी है। आपको इससे बहुत ही लाभदायक प्राणायाम यह भ्रामरी प्राणायाम कहा गया है। एक बार देखें, गहरी लंबी सांस लें, 3 बार इसे करेंगे। गहरी लंबी सांस लिया, धीरे से आपको रिलैक्स करनी है, दोनों हाथों की ज्ञान मुद्रा बनानी है। गहरी लंबी सांस, उस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करना। एक आपके सर के ऊपर से एक मधुमक्खी का छत्ता गुजरा है, इस प्रकार की भाव आप देखेंगे। आपके सर के ऊपर से एक झंझनाहट सी उत्पन्न हुई है, उससे आपकी मानसिक एकाग्रता, तनाव, खिंचाव, अनिद्रा इससे बहुत ही दूर होना शुरू हो जाता है और आपको एक आध्यात्मिक सुख आपको प्रदान करता है। गहरी लंबी सांस लें, दोनों हाथ को रब करें, गरम गरम हथेलियों को रब करना है और धीरे से अपने आँखों के ऊपर लगाना है। देन रिलैक्स। ऐसे ही हमारा जो अगला है, दोनों हाथों को अपने सीधा रखते हुए कोहनी भी आपको सीधे रखनी है और कमर गर्दन बिल्कुल सीधा। यहीं से ही ओम का उच्चारण करेंगे। अब हम शांति पाठ, कमर गर्दन सीधी, दोनों हाथों की
ज्ञान मुद्रा, कमर गर्दन बिल्कुल सीधी। 3 बार हम ओम का उच्चारण करेंगे, तत्पश्चात हम शांति पाठ इसी प्रकार के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। उस ओम से उत्पन्न सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करें। पूरे संसार में जिसका प्रणव, जिसका उच्चारण तस्य वाचक प्रणव, इस ओम का उच्चारण महर्षि पतंजलि ने भी अपने योग सूत्र में कहा है। यहीं से अब हम दोनों हाथों की नमस्कार की मुद्रा, कमर गर्दन सीधी, शांति पाठ सबकी मंगल कामना करते हुए सबके जीवन में सुख समृद्धि आए, इसी भाव के साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को रब करें। धीरे धीरे हाथों को रब करते समय अपनी आँखों पर लगाएं। देन धीरे से आपको रिलैक्स करना है। आप सभी के लिए सुख समृद्धि आए, आपके जीवन में हमेशा निरोगी रहें, इसी भाव के साथ आज की कक्षा का समापन। धन्यवाद।